बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और आपकी बहन भी बिल्कुल ठीक ठाक है। आज मैं आप लोगों के लिए कच्चे आमों की चटनी की रेसिपी, खट्टी मीठी बहुत ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी लेकर हाजिर हो चुकी हूँ। ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा। यहाँ पर मैंने कच्चे आम ले लिए हैं और बनाना स्टार्ट करते हैं। आधा किलो कच्चे आम ले लिए हैं और कच्चे आमों को यहाँ पर मैंने अच्छे तरीके से ग्रेट कर लिया है और इसको मैं अब फ्रिज में रख दूँगी 1 से 2 घंटे के लिए। 1 से 2 घंटे आपने इसको फ्रिज में लाजमी रखना है। फ्रिज में रखने से पहले आपने इसके अंदर आधा किलो चीनी शामिल कर देनी है। अगर तो आधा किलो आपके कच्चे आम है तो उसके अंदर आधा किलो चीनी जाएगी, और अगर 1 किलो कच्चे आम है तो उसके अंदर 1 किलो चीनी जाएगी। ये वाली चटनी इंतहाई मज़े की बनती है। आप लोग इसको चावलों के साथ, रोटी के साथ या सुबह नाश्ते में पराठे के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। ये वाली रेसिपी मेरी बहनों को बहुत ज़्यादा मज़े की लगेगी। आज जिस तरह आजकल कच्चे आम बहुत ज़्यादा मार्केट में आए हुए हैं, आपने हमेशा मोटे वाले जो आम हैं कच्चे वो वाले यूज़ करने हैं। उससे चटनी आपकी बहुत मज़े की बनेगी। 2 घंटे के बाद मैंने इसे फ्रिज से निकाला है और आप देख सकते हैं यहाँ पर कंसिस्टेंसी जो है, चीनी सारी जो है वो इसमें मेल्ट हो चुकी है और बहुत मज़े की ये इस टाइम लग रही है। इसको अब बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन आपने इसको हमेशा मेरी एक बात याद रखनी है, आपने इसको कद्दूकश करके इसको आपने 1 से 2 घंटे ज़रूर फ्रिज के अंदर रखना है चीनी डाल के, ताकि अच्छे तरीके से चीनी मिक्स हो जाए। इसको एक पैन में शामिल कर देना है और फ्लेम ऑन कर देना है। यहाँ पर मैंने फ्लेम ऑन कर दिया है। पानी को ड्राई करने तक इसको हम अच्छे तरीके से पकाएंगे, ठीक है। इस टाइम पे आप इसके अंदर ½ टीस्पून नमक और ½ टीस्पून आपने इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करनी है। अगर आपके पास दरा मिर्च है तो वो ऑप्शनल है, आप दरा मिर्च भी इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। मिक्सिंग आपने अच्छे तरीके से करनी है और इसका पानी ड्राई होने तक इसको पकाना है। इसी के साथ जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियो सबसे पहले मेरी बहनों के पास पहुँचे। अभी आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी है, जिसे हमने अभी फौरी तौर पर ड्राई करना है। आपने इसका फ्लेम जो है वो हाई रखना है, ठीक है, ताकि पानी अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए और इसी में जो हमारे कच्चे आम है वो अच्छे तरीके से कुक हो जाएंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट में चटनी बनकर तैयार हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं हाई फ्लेम के ऊपर इसको कुक कर रही हूँ और चम्मच आपने चलाते रहना है। ज़रा भी आपकी चटनी नीचे नहीं रखनी चाहिए, जिससे टेस्ट बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकता है, आपकी मेहनत ज़ाया हो सकती है, आपकी चीज़ बेकार जा सकती है। तो आपने इसके अंदर फ्लेम हाई रख के इसको अच्छे तरीके से कुक करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत मज़ेदार खूबसूरत सी चटनी यहाँ पर तैयार हो रही है। आप इसी तरह कच्चे आमों का मुरब्बा भी तैयार कर सकते हैं। इंशाल्लाह वो भी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आज वाली रेसिपी अगर आप लोग लाइक करेंगे और मुझे कमेंट करेंगे तो मैं आपके साथ इंशाल्लाह कच्चे आमों का मुरब्बे की रेसिपी भी लेकर इंशाल्लाह मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर होंगी। माशाल्लाह आप यहाँ पर कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। पानी ड्राई आपने अच्छे तरीके से करना है, थोड़ा सा भी इसके अंदर पानी नहीं रहना चाहिए। आप यहाँ पर इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, मैं कितने अच्छे तरीके से इसको मैंने यहाँ पर पानी इसका ड्राई कर लिया है। जब इसके अंदर बबल्स बनना स्टार्ट हो जाए तो समझे आपकी चटनी इस पॉइंट पर रेडी हो चुकी है। इसके अंदर 1 चुटकी आपने कलवंजी शामिल करनी है और इसको ठंडा होने के बाद आपने एक बॉटल के अंदर शामिल कर देना है। यहाँ पर मैंने इसको ठंडा कर लिया है। कलवंजी मैंने ऊपर 1 चम्मच शामिल कर दी थी। अगर आप इसके ऊपर चारे मगज़ या कोई भी आप इसके अंदर ड्राई फ्रूट डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं। इसको आप चावल, रोटी, हर चीज़ के साथ आप खा सकते हैं और मज़े उठाएं, लुत्फ़ उठाएं और अपने घर वालों को खुश करें। यहाँ पर आप कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, आप लुक देख सकते हैं। बहुत मज़ेदार, बहुत खट्टी मिट्टी और बहुत ही मज़ेदार किस्म की चटनी मैंने आपको आज तैयार करके दिखाई है। अगर तो आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है या मेरा हक बनता है तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरी प्यारी प्यारी बहनों को, प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली को मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।